तहसीन इस समय मेरे साथ में टीवी स्क्रीन पर है। तहसीन, स्वागत है आपका। तहसीन, आखिर क्या लग रहा है कि अब क्या होगा? जो एक परिपाटी कहा जाए कि जो एक परंपरा चली आ रही कांग्रेस को लेकर कि जो अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से ही होगा, लेकिन खुद राहुल गांधी इस बात का के संकेत देते रहे, वकालत करते रहे। 2019 के वक्त में भी उन्होंने कहा कि गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बने। आपको लगता है कि इस बार ऐसा कुछ हो सकता है? क्या लगता है कौन हो सकता है आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष? नैना जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं बताना चाहता हूँ। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, 136 साल पुरानी पार्टी है और 136 साल के इतिहास में महज 40 साल से कम गांधी नेहरू परिवार अध्यक्षता के भूमि में रहा है। तो ये नहीं है कि कांग्रेस में गैर गांधी, गैर नेहरू परिवार के लोग अध्यक्ष नहीं बन सकते। कंपेयर दिस टू बीजेपी, आप मुझे बीजेपी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो आरएसएस से नहीं आते। सारे अध्यक्ष तो आरएसएस से आते। तो देखिए, सबसे पहले हम तुलना ठीक से करें, ये जरूरी है। तहसीन, एक परिवार और एक संस्था, इसमें अंतर होता है जो लगातार कांग्रेस की ताकत भी रही है ये कहा जाए, लेकिन पिछले कुछ वक्त में मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ी कमजोरी और शिकायत भी जो कई कांग्रेस के नेताओं को रहा कि भाई दूसरी तरफ से कोई क्यों नहीं बनता, अध्यक्ष सिर्फ एक परिवार से क्यों होगा। बिल्कुल सही और बहुत वाजिब सवाल पूछा आपने। ये जमहूरियत है, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इस बात पे। मैं समझता हूँ गांधी परिवार कांग्रेस की ताकत है, आप समझते हो, कोई समझता है कमजोरी है। ये अधिकार संविधान ने दिया है, इसमें कोई तू मैं करने का विषय नहीं है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में एक इलेक्शन का प्रोसेस है? बिल्कुल है। उसमें कोई भी व्यक्ति, नैना जी, अगर कल आप कांग्रेस ज्वाइन कर दे, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर दूं, मैं अध्यक्ष पद के लिए लड़ सकता हूं। अब आप मुझे बता दें, क्योंकि आपने कहा मेरी तुलना आरएसएस से गलत है, आप मुझे बता दें बीजेपी में इलेक्शन कहां होते हैं और कोई गैर आरएसएस व्यक्ति क्यों नहीं बन सकता है अध्यक्ष? और अध्यक्ष जो बनते हैं बीजेपी के, माननीय नड्डा जी आज अध्यक्ष बने, आपके पास विजुअल्स है, मोदी जी और अमित शाह जी चलते कैसे उनका हाथ पकड़ते, अमित शाह जी ने उनको पीछे कर दिया। ये कांग्रेस में नहीं होता। जो व्यक्ति गांधी परिवार के खिलाफ लड़ना चाहता है उनका स्वागत है, इस्तकबाल है, आइए लड़िए। लेकिन हम कार्यकर्ता, हम जो कांग्रेस में श्रद्धा रखते हैं, हम कांग्रेस के वोटर्स, हमारी श्रद्धा पूरी तरह से गांधी परिवार में। इसलिए 2 रीजन, एक ये परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, स्वतंत्र भारत में बलिदान दिया। दूसरा, ये परिवार है जो आरएसएस के सामने कभी नहीं झुकेगा। मैं दोबारा से सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी में इलेक्शन की प्रक्रिया है? नहीं है। आरएसएस के लोग ही बनते। कांग्रेस में सबको अधिकार है अध्यक्ष बनने का, सबको। ठीक है तहसीन, मेरे साथ में आप प्रोफेसर संगीत रागी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़ रहे हैं। संगीत कुमार रागी जी, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत में। आपने तहसीन को सुना होगा, एक अब अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है, कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। तहसीन कह रहे हैं कि एक परंपरा है चुनाव की जो कांग्रेस में है वो बीजेपी में नजर नहीं आती, और यही वजह है कि शायद अगर भरोसा है कांग्रेस को अगर गांधी परिवार पर, तो वहां से भी अध्यक्ष आ सकता है दोबारा। देखिए, मैंने तहसीन को बहुत गंभीरता से सुना। तहसीन ने कहा कि कोई आरएसएस से बाहर का व्यक्ति बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। बात तो सही कर रहे हैं। आरएसएस एक विचारधारा है और उस विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। जो हमने देखा है कि आंध्रा से भी दलित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, केरला से, मतलब केरल दक्षिण से भी बने हैं, उत्तर भारत से भी बने हैं, हिमाचल के अभी हमारे नड्डा जी हैं। तो विचारधारा तो इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस की विचारधारा है, और कांग्रेस की विचारधारा को के अंदर से यदि कोई भी अध्यक्ष बनता तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड परिवार की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है, जिसमें गांधी परिवार ये तय करता है कि अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, बाकी लोग कैसे होंगे। हम इसी को परिवार पार्टी करते हैं। परिवार का होना राजनीति में कोई गलत बात नहीं है, होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन जब एक परिवार ही सब कुछ तय करे, सत्ता का केंद्र बन जाए, तब वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा क्या है कि वो कुआं और खाई का खतरा है। कांग्रेस पार्टी यदि गांधी परिवार से इतर किसी को अध्यक्ष चुनता है तो कांग्रेस एक बिखरने की स्थिति में चला जाएगा। और दूसरी बात, कांग्रेस का गांधी परिवार आज के दिन में एक ऐसी लायबिलिटी है जो कैंसर की तरह कांग्रेस को घून की तरह अंदर से खाया जा रही है, क्योंकि उसकी नेतृत्व क्षमता नहीं है।
जनता पर उसकी अपील नहीं है, बड़ी बात कह रहे हैं आप संगीत रागी, इस पर तहसीन भी कुछ कहे, मेरी साथी रंजीता भी है। राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कह रहा हूं कि घून की तरह कांग्रेस को आप देखिए, बड़े से बड़े ग्रासरूट लीडर जो है वो कांग्रेस से बाहर चले जाते हैं और पार्टी के आप प्रवक्ता उनके आकर के टेलीविजन चैनल पर ये कहते हैं, हैरानी होती है कि अरे जो गंदे लोग थे चले गए, यानी कि आपके जो सिंधिया है वो गंदे लोग थे, आपके जो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेता चले गए वो सारे गंदे लोग थे। कल वो राहुल गांधी की कोटरी के सदस्य थे, क्योंकि आप उन्हें संभाल नहीं पाते। एक और बात, अंतिम बात कर देता हूं। जी। जो मीडियोकर होता है ना, वो हमेशा अपने से नीचे आदमी को ढूंढता है। राहुल गांधी में कोई लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं है। गांधी परिवार के ये, लेकिन संगीत रागी जी, अभी भी एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है कांग्रेस नेताओं का बहुत ऐसा बड़ा तबका है जो चाहते हैं राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, इसमें भी कोई शक नहीं। मैं रंजीता करूं, लेकिन तहसीन इस पर कुछ रिएक्ट करें। तहसीन। नैना जी, सबसे पहले तो मैं संगीत रागी जी को व्यक्तिगत तौर से बहुत उनका आदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन यहाँ आकर नेशनल टीवी पे गांधी परिवार को कैंसर कहना मुझे लगता है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। हमारे बहुत डिफरेंसेस है माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, माननीय अमित शाह जी के साथ, माननीय नड्डा जी के साथ। हम कभी इस शब्दों का प्रयोग उनके लिए नहीं करते। मैं मानता हूँ, मैं अपने आपत्ति को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसे देखिए। दूसरी चीज देखिए, मैं दोबारा से एक चीज कहता हूँ, प्रोफेसर है संगीत रागी जी, लेकिन व्हाट्सएप के प्रोफेसर नहीं होना चाहिए। 136 साल का कांग्रेस का इतिहास है, बहुत बड़ा संगठन है, बहुत पुराना, देश का सबसे पुराना संगठन है और 136 साल में केवल 40 साल गांधी नेहरू परिवार रहा है, करीबन 100 साल कोई और रहा है। अब आप कह रहे हो गांधी परिवार ये कैंसर है। मैं आपसे एक बात करते अपनी बात समाप्त करता हूं। टाइम्स नाउ और टाइम्स आउट ऑफ भारत कांग्रेस को बहुत गहराई से कवर करता है। जब मीटिंग हुई, जब राहुल गांधी जी ने 2019 में इस्तीफा दिया, जितने भी लोग थे, राहुल गांधी जी ने कहा आप आइए चुनाव लड़िए, बन जाइए अध्यक्ष, दोबारा से सितंबर में इलेक्शन है कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए। कौन रोक रहा है? मैं तो चाहता हूं लेकिन तहसीन वही, जब अगर जो चुनाव का हिस्सा बनेंगे वही अगर खुद इस बात को दोहरा रहे। मेरी साथी रंजीता भी कुछ सवाल कर रही है। रंजीता। तहसीन, देखिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि चुनाव हो, जो चाहे वो चुनाव लड़ सकता है, ये पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया रहेगी। लेकिन तहसीन, इसी के साथ ये भी सवाल उठता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा प्लान कर रही है, अक्टूबर में कह रही है कि राहुल गांधी उसको लीड करेंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि वो उनके नेता राहुल गांधी हैं। तो अगर उस यात्रा को लीड कर सकते हैं तो पार्टी को लीड करने में क्या ऐतराज है? क्योंकि विरोधाभास जो है वो दिख रहा है। तहसीन, कहने को आप चुनाव की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात कही जाती है और बैठकों की बात आती है तो राहुल गांधी सबसे बड़े नेता बन जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी पड़ेगी ना। बहुत अच्छा सवाल पूछा रंजीता जी, और आप जानते हैं कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। नो इफ नो बट, हम वोटर्स की श्रद्धा सिर्फ गांधी परिवार में है, क्योंकि गांधी परिवार ने देश के लिए शहादत दी है, आधुनिक भारत में शहादत दी है। सिर्फ गांधी परिवार में, क्योंकि ये आरएसएस से लड़ते, क्योंकि ये आरएसएस से संविधान के तहत लड़ते हैं। लेकिन ऐसे तो शहादत देने वाले एक लंबी फहरिस्त है, क्यों ना कोई ऐसा ही। मेरी बात तो सुनिए तहसीन, अगर बार बार शहादत को याद करते हैं, शहादत देने वाले, इसमें कोई शक नहीं गांधी परिवार ने देश के लिए कुछ किया। अगर हमने देखा कि चाहे बात जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई और राजीव गांधी से जुड़ी हुई, ऐसे शहादत उनका पूरा सम्मान है। लेकिन क्या इस शहादत के नाम पर अब अगर लीडरशिप पर विचार करने की बात है, आपको नहीं लगता कि अब वो सबसे इंपॉर्टेंट वक्त है? सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कहा आपने, तो मैं खुद कह रहा हूं। संगीत जी, एक 20 सेकंड चाहता हूं, आपसे इजाजत लेता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो आपसे इत्तेफाक रखता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये लोकतंत्र और जमहूरियत के लिए अच्छा है। कोई आ जाए और लड़े राहुल गांधी के खिलाफ, अगर राहुल गांधी बनना चाहते, ये तो इसका स्वागत इस्तकबाल है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ पर इलेक्शन का प्रोसेस है, अच्छा बुरा प्रोसेस तो है, जिसे टाइम्स ऑफ भारत कवर करेगा, रंजीता जी कवर करेगी, आप कवर करेगी, नैना जी। वहां भाजपा में क्या है? मैं तो कह रहा हूं इस्तकबाल है, आइए लड़िए राहुल गांधी के खिलाफ, देख लेंगे नेता कौन है। ठीक है, हमें भी देखने का मौका मिलेगा। ठीक है। देखिए नैना जी, गांधी परिवार ने शहादत नहीं दी है, हमारे प्रधानमंत्री ने शहादत दी है। हमको इस रूप में देखना चाहिए। आप प्रधानमंत्री के कुर्सी पर हैं, यदि कोई इस देश का सैनिक वीर गति को प्राप्त कर जाता है तो हम उसके परिवार में हमारा सैनिक शहादत दिया। कल हमारा सेनाध्यक्ष यदि मारे जाते हैं तो हम उसको परिवार को नहीं कहेंगे, हमारे सेनाध्यक्ष ने शहादत दी है।
तो ये बात, और दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी दिलाई, और इस कांग्रेस पार्टी, मैं इस पार्टी को बहुत साफ कहता हूं, ये पार्टी जो है वो गांधी परिवार की एक प्राइवेट निजी कंपनी की तरह हो गई है। वह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर नहीं है। आपने सही सवाल उठाया। राहुल गांधी क्या है? एक साधारण एमपी है। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या है? साधारण एक व्यक्ति है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जनरल सेक्रेटरी, उनको सीधा बना दिया गया। लेकिन जहां भी फैसले लेने होते हैं, इस प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, अमरिंदर सिंह होंगे नहीं होंगे, राजस्थान में गहलोत होंगे या नहीं, छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री होगा, ये कौन तय करता है? माँ, बेटा और बेटी, ये तीन मिलकर के कांग्रेस परिवार का, पूरी कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं। ऐसी पार्टी के लिए आप कहते हैं भाई, मैं तहसीन का मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन तहसीन व्यक्तिवादी पार्टी होने के, परिवार पार्टी के होने के कारण जब हम अपनी सारी निष्ठाएं उसमें सौंप देते हैं, तो ये वैसे ही है जैसे धृतराष्ट्र के लिए भीष्म तक ने, बड़े बड़े लोगों ने अपनी निष्ठाएं सौंप दी थी, और उसका नतीजा आपको पता है, वो कुरुक्षेत्र हुआ था। अधर्म है ये लोकतंत्र के प्रति अधर्म है ये। एक परिवार लेकिन संगीत रागी जी एक समय जो पार्थ के रूप में नजर आते थे, वही हमने देखा कि 2018 में जब चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कभी बहुत करीबी माने जाते थे राहुल गांधी के, उसके बाद में सिचुएशन ऐसी बनी कि वो खुद साथ छोड़ के गए, और हालात क्या बने कि जो जीत हासिल हुई थी 2018 के विधानसभा चुनावों में, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, कर्नाटक की हो, उसमें से मध्य प्रदेश और कर्नाटक तो जा चुके हैं। मैं तहसीन आपसे जवाब लूं, लेकिन रजीता एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 2016 के पहले से लेकर अभी तक, ये सवाल इंपॉर्टेंटली आपसे इसीलिए क्योंकि आप लंबे वक्त से कांग्रेस को कवर करती रही हैं। इसके पहले हमने देखा कि कांग्रेस की एक अलग सिचुएशन थी। 2016 के बाद से अभी तक ना सिर्फ देश की सत्ता बल्कि प्रदेश की सत्ता से भी कांग्रेस धीरे धीरे कोसों दूर होती चली गई, और ऐसे में अब वो वक्त है जब विचार करने की जरूरत है कि आखिर जो पॉलिटिकल सर्जरी है वो किस तरह से की जाए कि जो एक बड़े देश में एक लंबे वक्त तक जिसकी सरकार रही वो बहुत धीरे धीरे सीमित होती चली जा रही है। उस सर्जरी के लिए विचार करने के साथ साथ ऑप्शंस किस तरह के हैं? नैना, देखिए, ये बात कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत है। 2014 मतलब 10 साल तक देश की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी रही। 15 से ज्यादा मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के रहे। एक एक कर हर राज्य हारती चली गई कांग्रेस, और अंदरूनी जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी की, जिन राज्यों में सरकार है वहां भी अंदरूनी लड़ाई है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की लड़ाई है। राजस्थान जहां सत्ता बची है वहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई है। मध्य प्रदेश जहां 3 बड़े नेताओं की लड़ाई थी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। लड़ाई इतनी बढ़ी कि सत्ता जो है वो निकल गया कांग्रेस के हाथ से। बीजेपी अगर दूसरी पार्टियां बयान देती है तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आप अपना घर देखिए, कांग्रेस को मत देखिए। कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को बेहतर तरीके से चला रही है। लेकिन जब अपने नेता भी सवाल उठाते हैं, G23 एक ग्रुप की मैं बात कर रही हूं, जब अपने नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस को एक बड़े बदलाव की जरूरत है, छोटी सर्जरी नहीं, एक मेजर सर्जरी की जरूरत है अगर सत्ता में आना है, तो उन नेताओं पर भी पार्टी सवाल उठाती है। तो देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी ऐसी स्थिति में, हम कह सकते हैं सबसे कमजोर स्थिति में, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता, कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि जब लोकतंत्र की बात होती है तो मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। कोशिश कांग्रेस नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस बात की करती है कि वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर दिखे, चुनाव में भी और चुनाव के बाहर भी। संसद का सत्र चल रहा है ना अभी, लेकिन बिखराव कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों में इतना ज्यादा है कि कांग्रेस अपने कुनबे को तक नहीं संभाल पा रही है। हर राज्य से बड़े बड़े नेता निकल कर जा रहे हैं। आज ही की तस्वीर मैं बताऊं आपको, कुलदीप बिश्नोई जो हरियाणा चुनाव से पहले एक बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी पर यह आरोप भी लगाया। कुछ दिन पहले जब हमसे एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें वादा किया था कि आपको हरियाणा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। वो मुलाकात नहीं करते, समय नहीं देते। ये कोई दूसरा नहीं, कांग्रेस के ही नेता कहते हैं, और आज मजबूर होकर विधायकी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये तमाम सवाल कांग्रेस के सामने है और इसका जवाब कोई दूसरा नहीं बल्कि कांग्रेस के ही नेताओं को देना होगा।
ठीक है, तहसीन इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। तहसीन, बार बार G23 का जिक्र होता रहा। पंजाब में जो सियासी उठापटक नजर आई वो हम सबके सामने ही कहा जाए, बल्कि वो इतना ज्यादा डैमेज हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ वो इतना ज्यादा डैमेज हुआ कि वो ना सिर्फ प्रदेश की सियासत बल्कि पूरी कांग्रेस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेंट और एक क्वेश्चन मार्क लगा कर गई। G23 के नेता ही अगर नाराज हैं तो उस नाराजगी को दूर आखिर कौन करेगा? बहुत सारे सवाल उठाए गए। संगीत जी प्लीज, अब मेरी बारी है। संगीत जी, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ तहसीन से, प्लीज। जी तहसीन। बहुत सारे सवाल उठाए गए रंजीता जी द्वारा और संगीत जी द्वारा, मैं सबका उत्तर देता हूँ। एक संगीत जी ने कहा राहुल गांधी कौन एक साधारण से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं खुद मानता हूँ कोई नहीं है साधारण से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन जब राहुल गांधी जी कोई बयान देते सारा कैबिनेट टाइम्स नाउ नवभारत पे लाइव आ जाता है, उनको कोसने लगता है साधारण से एमपी तो कैबिनेट मिनिस्टर्स काम छोड़ते क्यों आते हैं उनके पीछे। जब देखो तो प्रधानमंत्री जी से लेके अमित शाह जी से लेके सारा कैबिनेट उनसे प्रश्न पूछता है, कुछ देश में गलत हो गया उनसे पूछते हैं, जैसे कि वो प्रधानमंत्री जी तो जिम्मेदारी निभाते नहीं, राहुल गांधी जी से प्रश्न पूछते चीन से लेके पाकिस्तान तक। तो सवाल है कि राहुल गांधी जी अगर साधारण है तो आप क्यों पूछते सवाल। दूसरी बात, संगीत जी ने कहा कि सारे फैसले सोनिया जी कहते, बिल्कुल लेगी सोनिया जी फैसले, वो इंटरिम प्रेसिडेंट है भाई कांग्रेस की, वो फैसले नहीं लेंगे तो क्या फैसले आरएसएस में नागपुर में मोहन भागवत जी लेंगे? बिल्कुल सोनिया गांधी जी फैसले लेंगे। हमें गर्व है सोनिया गांधी जी पर जो फैसले लेती है और ये गर्व होना भी चाहिए। लेकिन तहसीन G23 के नेता भी बड़े नाराज हैं और कई नाराजगी का ये नतीजा रहा कि एक एक करके कई बड़े दिग्गज चेहरे जो हैं उनसे छूटते चले गए। आपको लगता है कि अब वो अध्यक्ष की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है आने वाले वक्त में भी, जो पिछली एक के बाद एक जो हार हुई उसको कंट्रोल करने के लिए, अब जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने के लिए एक मजबूत, एक प्रमुख और एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो उस डैमेज कंट्रोल को संभाले, जो एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के अंदर ही नजर आती है उसको संभाले। वो कौन होगा, कैसे होगा? बार बार ये कहा जाता है हार हो गई, कांग्रेस की हार हो गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीती, ये सवाल कभी नहीं उठाया जाता है। ईडी की कभी जांच नहीं होती कि इतने अरबों रुपए कहां से खर्च होते हैं। महाराष्ट्र से लोगों को गुवाहाटी ले जाता है वाया गुजरात, करोड़ों अरबों रुपए स्पेशल मसाजेस, क्या होते हैं मुझे नहीं पता, शायद संगीत जी बता दे, उनको करवाया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे, या सैनिकों को हमें उनके पेंशन देने के पैसे नहीं, ये अरबों रुपए 5 स्टार होटल में खर्च हो रहे। कर्नाटका में जितने भी बागी थे सबको मिनिस्टर बनाया गया और कर्नाटका के असेंबली में कहा गया येदियुरप्पा जी द्वारा। लेकिन तहसीन मध्य प्रदेश में जो हुआ उससे भी तो कंट्रोल किया जा सकता था, आपको नहीं लगता? कैसे करेगी कंट्रोल? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे करेगी कंट्रोल? येदियुरप्पा जी का स्टेटमेंट टाइम्स नाउ पे है, मैं नहीं बना रहा हूँ। 25 करोड़ रुपया मैं एक एमएलए को दे रहा हूँ और इसके अलावा असेंबली में उनका स्टेटमेंट है, इसके अलावा उनका ओपन स्टेटमेंट है, जो भी बाहर आएंगे मैं उनको मिनिस्टर बनाऊंगा। ये इस तरह की अगर बातें होगी जो बीजेपी से एनकरेज करेगी और ये कहेगी कि पुराने भारत में होता था इसलिए न्यू इंडिया में हो रहा है, और फिर आप दोष विपक्ष पे डालोगे, क्या ये मॉरलिस्टिकली लीगली जस्टिफाइड है? दूसरी चीज कहते मैं आपके एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं, बार बार मुझे संगीत जी ने कुरुक्षेत्र का जिक्र किया, बिल्कुल सही। संगीत जी, कुरुक्षेत्र में यही कौरव थे, यही घमंड था, बड़ी सेना थी, पांडवों की थी, छोटी सेना थी। यही घमंड रावण का था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत विद्वान हूँ। घमंड रावण का भी नहीं टिका, घमंड दुर्योधन का भी नहीं टिका, भाजपा का भी नहीं टिकेगा। जो राजनीतिक हशर ठीक है रावण का हुआ, जो राजनीतिक हशर ठीक है कौरवों का हुआ, वही भाजपा का होने वाला है राजनीतिक हशर। ठीक है संगीत जी। देखिए नैना जी, मैंने कहा था कि सोनिया गांधी यदि निर्णय लेती हैं तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सोनिया गांधी और उनके दो पुत्र पुत्रियां, ये तीन मिलकर के मैंने कहा था। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लीडरशिप का आपकी पहचान तभी होती है जब आप क्राइसिस में अपनी पार्टी को लीड करते हैं। दूसरी बात, आप पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। पार्टी का काम है, नेतृत्व का काम है लोगों को जोड़ना। आप बड़ी पार्टी बन रहे हैं, आप धीरे धीरे खिसकते आप एक रीजनल पार्टी के नीचे आप होते जा रहे हैं, आप एक स्टेट पार्टी के तौर पर आप सिमट जा रहे हैं, रीजनल पार्टी के तौर पर सिमट जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन संगीत जी तहसीन तो ये बोल रहे हैं कि एक एक करके नेताओं को ले लिया गया, इतना पैसा वहां पे बहाया गया कि तोड़ दिया गया सभी नेताओं को। देखिए राजनीति में सिर्फ पैसा नहीं होता है। राजनीति में जब आपको लगता है कि हमारी संभावनाएं खत्म है, कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज बन गया है, तो स्वाभाविक है कि लोग वहां से हटना चाहेंगे। ये कोई
कोई सन्यासी के रूप में तो राजनीति में आया नहीं ठीक है। सत्ता उनके लिए आकर्षण है, इसमें कोई नहीं, विचार भी है, सत्ता भी है, दोनों है। आप यदि आपके लिए कोई संभावना ही नहीं है तो उस पार्टी में रह करके आप क्या करेंगे? यही कारण है कि बहुत सारे लोगों ने ये कह देना कि पैसे के आधार पर सारी चीजें हुई हैं, मुझे लगता है कि ये ठीक बात मेरी नहीं। साथी रंजीता भी सवाल पूछ रही। रंजीता, आप कोई सवाल पूछे, मैं चाहूंगी एक पॉइंट ये भी जरूर शामिल करें कि बार बार कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ये कहते रहे कि उनकी बात रखने की, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर बात किस मंच पे रखी जाए, किसके सामने अपनी वो तकलीफ सुनाए? रंजीता। नैना, देखिए ये तो आम समस्या अब कांग्रेस पार्टी की बन गई है, लेकिन तहसीन जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है कि एक सवाल जो मेरा है उस पर आप सीधा जवाब दीजिएगा बिना घुमाए फिराए। तहसीन, आप कह रहे हैं गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आपकी आस्था है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनकी आस्था है कांग्रेस पार्टी में और गांधी परिवार में। जब आस्था है, कार्यकर्ता चाहते हैं राहुल गांधी बने, और अब तक जो स्थिति है उसमें यही पता चल रहा है कि राहुल गांधी अभी भी अध्यक्ष पद के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कार्यकर्ताओं की बात भी राहुल गांधी अब नहीं मानेंगे? क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी को मान लेना चाहिए, या फिर ये भी अपने कार्यकर्ताओं में मैसेज देना चाहिए कि अब आप मेरी बात मत कीजिए, आप गैर गांधी में चले जाइए? सीधा सवाल और सीधा जवाब। बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसके मुंडन की मिठाई में बांटने पर टिप्पणी करो। अरे जब इलेक्शंस हो गए पता चलेगा कौन लड़ेगा इलेक्शंस। हम चाहते हैं राहुल गांधी जी लड़े, उनको लड़ना है वो लड़ेंगे, ये तो हमारी श्रद्धा है, मैं तो कहां से एफर्ट बटता हूं। लेकिन चुनाव हुए नहीं, चुनाव सितंबर में हो रहे, उस पर लेकर कौन सी मिठाई बटने वाली उस पर मैं टिप्पणी करूं, ये कौन सी बात हुई? जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल अब भी कहता हूँ राहुल गांधी जी को लड़ना चाहिए। रंजीता देखिए, लड़ना चाहिए चुनाव की स्थिति में, बिल्कुल लड़ना चाहिए, और लड़ना नहीं चाहिए, उनको सामने आकर आरएसएस को और भी। लेकिन अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो क्या दूसरा कोई प्रत्याशी रहेगा उनके सामने? ये भी अपने आप में एक सवाल हो जाता है। अब ये एक और बात है ना नैना जी। ठीक है, संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं। संगीत जी प्लीज 30 सेकंड में मैं फिर वो एंड करती हूँ जी। संगीत। नैना जी तहसीन पूनावाला को लड़वा करके देख लीजिए, फिर ये पार्टी से बाहर हो जाएंगे, फिर इनकी भी हालत वही होगी जो शहजाद पूनावाला की हुई। ठीक है, लाइटर नोट पे तहसीन रिएक्ट नहीं करना। दूसरी बात ये कहना है कि राहुल गांधी लड़े, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में इतनी क्षमता है कि वो ग्रास रूट के लेवल का कोई नेता को लाए और उसके राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करे? बिल्कुल, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और चूंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, माफी चाहूंगी आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया।